हेलो, आज हम देखेंगे इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इससे पहले हमने ग्लूकागोन का अध्ययन किया था कि ग्लूकागोन को रिलीज करने वाली थी अल्फा सेल और इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करने वाली है बीटा सेल। ग्लूकागोन ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का कार्य कर रहा था। ये क्या करेगा इसके बारे में देखते हैं कि इंसुलिन जो होता है इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर दिया था सबसे पहले एफ शेंगर ने बताया था इसके बारे में। ठीक है, साथ ही हम देखें इंसुलिन एक फर्स्ट प्रोटीन है, एक ऐसा इंसुलिन एक ऐसा फर्स्ट प्रोटीन है जिसका आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया लैब में क्रिस्टल के रूप में, यानी कि एक इसके क्रिस्टल के रूप में फर्स्ट इंसुलिन है जो क्रिस्टल के रूप में तैयार किया गया आर्टिफिशियल के थ्रू। इसके साथ ही ह्यूमन इंसुलिन जो कि इसके बारे में सबसे पहले सिंथेसिस किया था टी स्वान एक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ह्यूमन इंसुलिन के बारे में सिंथेसिस किया था। इसके बारे में हम भी देखें कि जो इंसुलिन मोलिकुलर है ये कितने प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है। ये 5 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये मोलिकुलर 2 चेन का बना होता है। एक तो अल्फा चेन या बीटा चेन बोल सकते हैं इसे, या फिर चेन ए चेन बी। चेन ए 21 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और चेन बी 30 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है दोनों चेन। ठीक है भाई, आगे हम देखें अब इंसुलिन के फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ इंसुलिन कि इंसुलिन क्या करेगा हमारे बॉडी में। देखो, सबसे पहले देखें प्रोटीन के बारे में कि इंसुलिन प्रोटीन संश्लेषण को भी क्या करता है हमारे बॉडी में प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखें प्रोमोट, यानी कि लिपोजेनेसिस एंड इनहिबिट लिपोलाइसिस, यानी कि लिपोजेनेसिस को तो क्या करेगा ये प्रेरित करेगा और लिपोलाइसिस को क्या करेगा ये संदमित करने का रोकने का कार्य करता है। लेकिन ग्लूकागोन लिपोलाइसिस को क्या कर रहा था, लिपोलाइसिस को प्रेरित कर रहा था और ये क्या करेगा रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट आगे देखें कि नेक्स्ट जो देखें इसमें कि इंसुलिन कीटोन बॉडी के निर्माण को भी क्या करता है रोकता है। आगे देखें ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, संदमित करता है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा संदमित करने का कार्य करेगा। और वो ग्लूकागोन क्या कर रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित कर रहा था ताकि एमिनो एसिड से क्या होगा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और ये रोकने का कार्य करता है क्योंकि बॉडी में शुगर के लेवल क्या रहे कम रहे। ठीक है, और इसके साथ ही ये ग्लूकोजेनेसिस को भी क्या करेगा प्रेरित करेगा। ग्लूकोजेनेसिस को क्या करेगा प्रेरित करता है। नेक्स्ट हम देखें ग्लाइकोजिनोलाइसिस को संदमित करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करेगा संदमित करेगा। और हमने ग्लूकागोन में पढ़ा था कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करेगा प्रेरित करेगा, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने का कार्य करेगा और ये क्या करेगा संदमित यानी रोकने का कार्य करेगा एक तरह से, क्योंकि अगर रोकेगा तो क्या होगा बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी। और इसके साथ ही ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को प्रेरित करता है और ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ठीक है, और साथ ही डीएनए आरएनए के सिंथेसिस को भी क्या करता है प्रेरित करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि इंसुलिन की कम स्त्रावण व अधिक स्त्रावण की वजह से भी हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन यानी कि इंसुलिन का अल्प स्त्रावण, यानी कि हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन कम रिलीज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज होगा तो इंसुलिन कम होगा तो शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो शुगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा हमारी बॉडी से डायबिटीज़ मेलिटिस की प्रॉब्लम होने लगती है जिसे शुगर डिजीज़ कहते हैं। उस डिजीज़ यानी कि डायबिटीज़ मेलिटिस जिसे अपन कहते हैं और अपनी कॉमन भाषा में कहें तो शुगर डिजीज़। साथ ही हाइपरग्लाइसीमिया ये एक बीमारी है जिसमें रक्त में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि इंसुलिन हमारी बॉडी में कम रिलीज हुआ। जैसे कि अगर इंसुलिन कम रिलीज होगा तो शुगर की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। शुगर अधिक बढ़ेगा तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, साथ ही डायबिटीज़ की बीमारी भी हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो
ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है कि ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज की बॉडी में अधिक मात्रा बढ़ने से एक तो शुगर लेवल बढ़ेगा, साथ ही डायबिटीज़ होगी, इसके साथ ही ग्लूकोज इतना अधिक हो जाएगा कि यूरिन के साथ भी निष्कासित यानी कि सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, रिलीज होना लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलीयूरिया, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज इन यूरिन। हम अगर इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो शुगर का लेवल बढ़ेगा, शुगर का लेवल बढ़ने से क्या होगा कि वाटर का एब्जॉर्बेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा, और वाटर एब्जॉर्बेशन नहीं होगा तो वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जिससे पोलीयूरिया कहते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में यूरिन का निष्कासन होगा। पोलीडाइप्सिया, पोलीडाइप्सिया में क्या होता है कि प्यास अधिक लगेगी। प्यास अधिक क्यों लगेगी? क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, पोलीयूरिया हो रहा है। पोलीयूरिया में क्या हो रहा है, अधिक यूरिन निष्कासित हो रहा है, क्योंकि पानी का एब्जॉर्बेशन हमारे बॉडी में हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम है, इंसुलिन कम है तो शुगर लेवल बढ़ रहा है, शुगर लेवल अधिक है तो यूरिन के द्वारा बाहर निकल रहा है, और यूरिन के द्वारा बाहर निकल रहा है तो पानी एब्जॉर्बेशन नहीं हो रहा, पानी एब्जॉर्बेशन नहीं होगा तो प्यास अधिक लगेगी। पोलीफाइबिया कि अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक भूख लगी, क्योंकि देखो शुगर क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, हमारे बॉडी से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स की तो एक तरह शुगर है, तो वो शुगर क्या बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, अवशोषित नहीं कर पा रहा है, तो जैसे बन रहा है बॉडी में वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल रहा है, तो क्या होता है, भूख अधिक लगना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कीटोयूरिया कि यूरिन के साथ टॉक्सिक कीटोन बॉडीज का भी उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें आगे इसमें कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि इंसुलिन को कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है कि इंसुलिन को माउथ से देने से क्या होता है, इंजेक्शन से ही क्यों दिया जाता है। बेसिकली होता है क्या है कि इंसुलिन को अगर हम ऑरली देने पर यह प्रभावी नहीं होता है, यानी अगर हम माउथ से अगर इंसुलिन देते हैं तो ये अधिक इफेक्टेड नहीं होगा, और अधिक इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि यह दूसरे प्रोटीन की भांति एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में ही पच जाता है, इसलिए इसे इंजेक्शन के माध्यम से ही दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इंसुलिन एक ऐसा डाइजेटिव प्रोटीन है जो आहार नाल में डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे कि ये पूरी बॉडी को वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि सारा डाइजेशन आहार नाल में हो जाता है, तो फिर इंसुलिन बॉडी को मिलेगा क्या, इसे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है ताकि ब्लड में सभी जगह बॉडी को अप्लाई हो सके। ये तो था, हमने देखा था कि इंसुलिन की अल्प स्रावण की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम देखेंगे कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कि इंसुलिन की अधिक स्रावण यानी कि इंसुलिन के अधिक रिलीज होने से क्या होता है। इंसुलिन का अधिक या अति स्रावण, देखो ग्लूकोज का स्तर, देखो अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल रक्त में कम हो जाता है तो इसे अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है या फिर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो इसे अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। इसमें वो क्या होता है कि अगर बॉडी में इंसुलिन अधिक रिलीज होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि शरीर की जितनी भी सेल होती है रक्त से ज़्यादा ग्लूकोज लेती है, इसलिए तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम, आँख व रेटिना व जनन उपकलाओं को ग्लूकोज की पूर्ति नहीं हो पाती है, और रोगी अब ग्लूकोज की पूर्ति नहीं हो पाती, रोगी अपनी जनन क्षमता व आईसाइट यानी कि अंधा भी हो सकता है, और साथ ही इससे मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि पूरी बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई नहीं हो पाती है। ये किस कंडीशन में होता है, जब बॉडी में अधिक इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इंसुलिन अधिक रिलीज होगा तो क्या होगा, बॉडी में जितनी भी बॉडी में सेल है वो ग्लूकोज को खींचने लगती है, यानी कि सेल ग्लूकोज को लेने लगती है, और सेल ग्लूकोज को लेने लगेगी तो ऑर्गन के तक ग्लूकोज की क्वांटिटी पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, एक नेक्स्ट सेल थी अपने, एक हार्मोन था सोमेटोस्टेटिन। यह अल्फा व बीटा सेल की एक्टिविटीज को चेक करता है, यानी कि उनका नियमन करने का कार्य करता है। इज रेगुलेट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन, यानी कि उनके नियमन का कार्य करता है। साथ ही
सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है आहार नाल में पचित भोजन के अवशोषण को संदमित करता है, यानी कि उन्हें अवशोषण को रोकने का कार्य करता है। बाकी इसका कार्य क्या है, अल्फा और बीटा सेल के जो एक्टिविटी है उनको नियमन करने का कार्य करता है। एक सेल थी पीपी सेल जिसमें पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, ये सोमेटोस्टेटिन के स्त्रावन को संदमित करती है। देखो ये सोमेटोस्टेटिन जो रिलीज होगा उसको स्त्रावन को रोकने का कार्य करती है, वह भोजन के अवशोषण को क्या करती है, प्रेरित करने का कार्य करती है। इसी के साथ ही हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरा होता है और नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।